हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं जेएसके क्लासेस लोनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास लेकर के आए हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक था, हमारा पहला चैप्टर था शास्त्रीय नृत्य, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है क्लासिकल डांस। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें शास्त्रीय नृत्य पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नृत्य क्या होता है, डांस क्या होता है, और डांस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है और कैसे पता चलता है। देखिए, विश्व में सबसे पहले नृत्य के बारे में नटराज की मूर्ति से पता चलता है। देखिए, नटराज की मूर्ति की फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है मैंने, ये है हमारी नटराज की मूर्ति। तो इस नटराज की मूर्ति से हमें सबसे पहले नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, नृत्य के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये जो नटराज की मूर्ति है ना, ये जो इस नटराज की मूर्ति पर ये बना हुआ है, ये नटराज की मूर्ति भगवान शिव की मूर्ति है। तो ये जो भगवान शिव दिख रहे हैं, जो बीच में एक कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो ये हमारे भगवान शिव है। तो ये जो नटराज की मूर्ति है हमारे भगवान शिव की एक मूर्ति है, और इसी मूर्ति से हमें नृत्यों के बारे में पता चलता है। तो अब देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। अब देखते हैं हम क्लासिकल डांस हमारे होते क्या हैं, क्लासिकल डांस से हम क्या समझते हैं। देखिए, क्लासिकल डांस जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि की एक नाट्य शास्त्र नाम की एक पुस्तक है, जिससे हमें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहली बुक हो गई हमारी नाट्य शास्त्र, जिससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। और दूसरी पुस्तक है एक हमारी अभिनय दर्पण, जो कि नंदकेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। इससे भी हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। तो ये हमारी दो बुक एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक तो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र और दूसरी नंदकेश्वर जी द्वारा अभिनय दर्पण। तो ये हमारी दो बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं कि हमारे जो टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं ना, उनकी संख्या होती है 8। तो टोटल मिलाकर के जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं वो होते हैं 8। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए, तो हमने बुक लिखी है, पहली बुक है हमारी नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। ये हमारा नाट्य शास्त्र की मैंने पुस्तक की फोटो लगाई हुई है बराबर में। सेकंड है हमारी अभिनय दर्पण, जो कि नंदकेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। तो ये हमारी दोनों बुक्स हैं, जिससे कि हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अब बात आती है क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि क्लासिकल डांस हमारे जो होते हैं वो होते हैं 8। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे क्लासिकल डांस है और कौन कौन से राज्य के ये क्लासिकल डांसेज हैं। तो देखिए, पहला क्लासिकल डांस है हमारा, पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो है हमारा तमिलनाडु राज्य का। तो तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस हो गया हमारा भरतनाट्यम। सेकेंड है हमारा उड़ीसी। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसी हमारा उड़ीसा राज्य का एक क्लासिकल डांस है। तो उड़ीसी क्लासिकल डांस हो गया हमारा उड़ीसा का। थर्ड है हमारा मणिपुरी। तो मणिपुरी भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा क्लासिकल डांस है मणिपुर राज्य का। तो मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस हो गया हमारा मणिपुरी। फोर्थ है हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो हमारा क्लासिकल डांस है वो आता है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से। तो आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस हो गया हमारा कुचिपुड़ी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कथक। तो कथक है हमारा एकमात्र नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है कथक, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से आता है। तो कथक क्लासिकल डांस हो गया उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा कथकली। तो कथकली जो क्लासिकल डांस है वो है हमारा केरल राज्य का। तो केरल राज्य से जो क्लासिकल डांस आता है वो है कथकली। और नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर का मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है वो भी हमारा केरला राज्य से आता है। तो केरला राज्य से हमारे दो शास्त्रीय नृत्य आते हैं, दो क्लासिकल डांस आते हैं। पहला है हमारा कथकली और दूसरा है हमारा मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है हमारा क्षत्रिया। तो क्षत्रिया 8वें नंबर का हमारा क्लासिकल डांस है क्षत्रिया, जो कि असम राज्य से आता है। असम राज्य का क्लासिकल डांस है क्षत्रिया। तो दोबारा देख लेते हैं हम इन्हें। मैं चलता हूँ पिछली स्लाइड पर और दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं हम।
देखिए क्लासिकल डांस होते हैं हमारे 8। पहला भरतनाट्यम, सेकंड हो गया उड़ीसी, थर्ड हो गया मणिपुरी, फोर्थ हो गया कुचिपुड़ी, फिफ्थ हो गया हमारा कथक, सिक्स्थ हो गया हमारा कथकली, सेवन्थ हो गया हमारा मोहिनीअट्टम और एट्थ हो गया हमारा क्षत्रिया। तो ये 8 हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम वन बाय वन करके सभी क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ डीपली बातें जानते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो पहला क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम, जो कि हमारा तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्लासिकल डांस हमारा कौन से राज्य से आता है। तो पहला भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है जो कि हमारा तमिलनाडु राज्य से आता है। और यहाँ पर मैंने भी इधर फोटो लगाई हुई है कि हमारा जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है वो कैसे किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। देखिए भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मंदिरों के लिए समर्पित है। देखिए ये जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस होता है ना, वो मंदिरों में किया जाता है। तो ये मंदिरों के लिए समर्पित है हमारा भरतनाट्यम क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम का पुराना नाम, ये जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है इसका पुराना नाम जो है वो है सदिर। तो इसे हम सदिर नाम से भी जानते हैं। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस को सदिर नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में कविता पाठ किया जाता है। तो जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस होता है ना, इसमें एक कविता पाठ किया जाता है। और जो इस कविता पाठ को करता है ना, उसे नटुवार कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे हमारा मंदिर में कोई पुजारी होता है जो पूजा करता है, हम उसे पुजारी बोलते हैं। तो इसी तरीके से भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में भी एक कविता पाठ होता है और इस कविता पाठ को करने वाले व्यक्ति को नटुवार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछा जा चुका है कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इस कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है नटुवार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल डांस उड़ीसी। तो उड़ीसी क्लासिकल डांस जो है हमारा वो आता है उड़ीसा राज्य से। तो उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है हमारा उड़ीसी। ये हमने फोटो लगाया हुआ है साइड में, देख लीजिए। इस शैली में हमारा उड़ीसी क्लासिकल डांस किया जाता है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। देखिए जो उड़ीसी क्लासिकल डांस है ये हमारा भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें कृष्ण से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हो गया हमारा उड़ीसी क्लासिकल डांस। और यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। देखिए ये जो लेडीज़ मैंने फोटो दिया है थोड़ी त्रिभंग मुद्रा में डांस कर रही है। तो ट्रायंगुलर शेप में ये डांस किया जाता है उड़ीसी। ये उड़ीसा राज्य का हमारा क्लासिकल डांस आता है। तो ये किया जाता है त्रिभंग मुद्रा में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्लासिकल डांस है हमारा मणिपुरी। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है वो हमारा मणिपुर राज्य का एक क्लासिकल डांस है। यहाँ पर फोटो देख लीजिए मणिपुरी डांस कैसे किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाते हैं। देखिए अब वैष्णव संप्रदाय के लोग कौन होते हैं। देखिए वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं। जो भगवान विष्णु को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं वो होते हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय के लोग। तो मणिपुर में वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो मनाते हैं इस क्लासिकल डांस को, वो परफॉर्म करते हैं। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस हो गया हमारा मणिपुर राज्य का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस हो गया हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी हो गया हमारा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस। तो आज कुचिपुड़ी हमारा कुछ इस पोजीशन में किया जाता है। यह नृत्य एक भाषण, इस नृत्य में एक भाषण दिया जाता है। ये जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ना, तो इसमें एक भाषण दिया जाता है। यह नृत्य भागवत पुराण के आधार पर यह जो नृत्य होता है, जो ये कुचिपुड़ी नृत्य है, इसे भगवत पुराण को आधार मान करके किया जाता है। तो इसमें भगवत पुराण की बातों से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। तो भगवत पुराण को आधार मानकर यह डांस किया जाता है। इस नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। ये जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें एक पीतल की तस्तरी होती है और उसमें पैर रख के इस नृत्य को करने का प्रचलन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पीतल की तस्तरी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है। तो पीतल की तस्तरी में जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो है हमारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कथक।
देखिए कथक जो हमारा क्लासिकल डांस है, देखिए इस तरीके से हमारा कथक परफॉर्म किया जाता है, कथक क्लासिकल डांस हमारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो कथक क्लासिकल डांस है हमारा उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। तो देखिए नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है हमारा कथक। तो कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ये शास्त्रीय नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। देखिए जो कथक क्लासिकल डांस है ना, ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित क्लासिकल डांस है। तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कथकली। तो कथकली हमारा जो क्लासिकल डांस है, देखिए इस मुद्रा में किया जाता है हमारा कथकली। ये कथकली केरल राज्य का एक क्लासिकल डांस है। तो कथकली जो क्लासिकल डांस आता है वो आता है हमारा केरल राज्य से। कथकली शास्त्रीय नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये जो कथकली शास्त्रीय नृत्य होता है ना, ये केवल और केवल इसे जो परफॉर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं वो केवल और केवल मेल्स होते हैं। ये पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य को रामायण महाभारत के आधार मानकर किया जाता है। ये जो नृत्य होता है इसमें रामायण और महाभारत को इसका आधार माना जाता है और रामायण और महाभारत के आधार पर ही ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस देखिए ये इस फिगर के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ मुखौटा सा लगाया हुआ है। तो ये जो नृत्य होता है ना, इसमें कुछ चेहरे के हाव भाव से रिलेटेड कुछ डांस होता है। तो इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये हमारा कथकली क्लासिकल डांस हो गया केरल राज्य से। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। तो ये क्लासिकल डांस भी हमारा मोहिनी अट्टम केरला राज्य का क्लासिकल डांस है। यह शास्त्रीय नृत्य एकल महिला द्वारा किया जाता है। ये जो क्लासिकल डांस है ना, ये केवल एक सिंगल महिला द्वारा, सिंगल वुमेन द्वारा ये क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम जो हमारा क्लासिकल डांस है वो हमारा केरला राज्य से आता है। तो केरला राज्य का क्लासिकल डांस हो गया मोहिनी अट्टम। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा और सबसे लास्ट शास्त्रीय नृत्य हमारा 8th नंबर का क्षत्रिया। तो क्षत्रिया जो क्लासिकल डांस है, ये देखिए इस तरीके से कुछ परफॉर्म किया जाता है और ये असम राज्य का एक क्लासिकल डांस है। देखिए असम राज्य का क्लासिकल डांस है और ये सबसे न्यू क्लासिकल डांस है हमारा क्षत्रिया, जो कि 2000 में शामिल किया गया है शास्त्रीय नृत्यों की लिस्ट में। और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं श्रीमद शंकर देव जी। तो ये सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है। अब बात आती है, जब ये सबसे न्यूएस्ट है तो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइड में पीछे लेकर के चलता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले जो हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है वो है हमारा, देखिए सबसे ओल्डेस्ट जो क्लासिकल डांस है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है और सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो क्लासिकल डांस है वो है हमारा भरतनाट्यम, जिसे हम सदिर नाम से भी जानते हैं। और यह क्लासिकल डांस मंदिरों के लिए समर्पित है। अब बात आती है कि सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है। तो सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस जो है वो है हमारा क्षत्रिया, जो कि असम राज्य का क्लासिकल डांस है। ये लेक्चर हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको क्लासिकल डांसेस के बारे में बताया कि कौन कौन से हमारे क्लासिकल डांस होते हैं और किस बुक से हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। तो एक बार और देख लेते हैं हम क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से आता है। सेकंड है हमारा उड़ीसी, जो कि उड़ीसा राज्य से आता है। तीसरा है मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य से आता है। चौथा है हमारा कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश राज्य से आता है। फिफ्थ है हमारा कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से आता है। सिक्स्थ है हमारा कथकली, जो केरल राज्य से आता है। सेवंथ है हमारा मोहिनी अट्टम, ये भी केरल राज्य से आता है। तो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो हमारे केरल राज्य से आते हैं। और 8th नंबर का है हमारा क्षत्रिया, जो कि सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है, ये आता है हमारा असम राज्य से। तो फ्रेंड्स, मैंने इस क्लास में आपको सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JSK क्लासेस में। और इसी तरीके से आपको पूरे का पूरा जो मैंने पर डे एक स्टैटिक जीके की क्लास इसी तरीके से देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।